हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं घास काटने। साथ में मम्मी भी आई हुई है और मैं भी। तो घास काटना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है हिमाचलियों के लिए और काटना ही पड़ता है ना। तो क्या कर सकते हैं ना, सुबह सुबह ये काम होता है हमें। तो चलो शुरू करते हैं, अपना टास्क पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं ना। बेसिकली ये है घास, ठीक है। ये हमें सारा काटना है, मतलब आज नहीं काटना है। आज का कोई ठेका थोड़ी ना है, मतलब काटना है, पर अभी पता नहीं कब तक काटेंगे। तो मेन टास्क यहाँ पे घास काटना नहीं होता, मेन टास्क होता है ये निकालना, नीले फूल। और एक और इसका ऐसे त्यूरा, त्यूरा इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इनको तब निकालते हैं, इसको तो भैंस को नहीं डालते, बहुत कम डालते हैं। और इसको निकालने का रीज़न ये है कि ये मतलब फिर सूखती नहीं है, जब सूख जाता है ना घास, तो फिर ये सूखती नहीं है घास के साथ। तो घास काटना तो ईजी है, लेकिन इन सब चीज़ों को निकाल निकाल के फिर घास काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर अभी ये जो नीले फूल मैंने आपको दिखाया, ये बेसिकली जहर की तरह होते हैं ना। और अगर किसी को जैसे लग जाती है, या मतलब कहीं से जैसे आपको काटते काटते घास काटते काटते लगी, ठीक है, तो इसको जो है वो पीस के फिर उसको लगा लेते हैं। तो बोलते हैं जहर जहर को काटते, तो वैसे सेम इसका यूज़ होता है। अगर किसी आपको चींटी ने काट लिया या किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तब इसका भी यूज़ करते हैं हिमाचल में बेसिकली। अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, और वैसे तो हम नीले फूल बोलते हैं, है ना। तो ये मेन टास्क रहता है इस चीज़ को छाँट छाँट के घास को काटना। और तो खेत में आके अब देखो, आपके पास ट्राइपॉड तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे रख के इनको घास के जो है ना, ये पुल्ले बांधे हुए हैं ना, मतलब घास जो भी बांध के रखा है उसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा था। उसके बाद जो आपने पिछली वीडियो देखी क्लिप, वो उसके ऊपर रख के बनाई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड तो होगा नहीं भैया ना। और इतना अभी काट दिया है इन प्रोग्रेस। देखिए जब धूप ज़्यादा पड़ जाएगी तब तो घर चले जाएंगे, ऊपर मंदिर है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ऊपर मंदिर है ना। तो अब धूप अगर ज़्यादा पड़ जाएगी तो फिर हम घर चल पड़ेंगे। ऊपर मम्मी काट रहे हैं घास, और इतना ये नीचे वाला मैंने काट दिया थोड़ा बहुत। देखते हैं अब क्या रहता है। तो अभी हम घास काट के बैठ के थोड़ी देर मतलब रेस्ट करने के लिए। और देखो, घास क्यों काटते हैं बेसिकली हमारी साइड, क्योंकि जिसको जो हिमाचल से उसको तो पता होगा कि क्यों काटते हैं, लेकिन जो हिमाचल से नहीं है उनके लिए होता है कि ये स्टोर करने के लिए काटते हैं हम। क्या होता है ना कि आजकल काट के सुखा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत धूप रहती है। फिर जब मतलब बरसातें आती हैं या कुछ भी, ठीक है, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो सूखा घास फिर भैंसों को चारा डालने के काम आता है ना। तो बेसिकली हमारे पास तो है नहीं कोई भैंस वगैरह, लेकिन फिर भी अब है घास तो काटना पड़ेगा ना। तो बाकी देखिए, जब घास में कांटे आते हैं या कुछ भी आता है, ठीक है, तो ये हमें एक संदेशा भी होता है कि अभी थोड़े घास में कांटे आए, फिर अच्छा घास आएगा। सेम उसी तरह से हमारी लाइफ है, कांटे आएंगे रास्ते में, लेकिन आपने उनको काटते हुए आगे बढ़ना है। आगे अच्छी लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो हारना नहीं है, आगे आपकी जो अच्छी लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी है, वो इंतज़ार करे। लेकिन जो बीच में कांटे हैं उनको तो काटने पड़ेगा। नहीं काटोगे तो वैसे की वैसे जो आगे का घास है वो वैसे रह जाएगा, वैसे हमारी ज़िंदगी जैसी है वैसी चली रहेगी ना। तो ये तो काटने ही पड़ेंगे। और अभी रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा मतलब अभी हमने इतना काटा है, देखो इतना काट लिया है ना। मतलब आधा आधा नहीं बोल सकते, मतलब जब से आए तो इतना तो काट ही दिया मैंने, पहले सारा भरा था ये। अभी थोड़ा सा और काटेंगे और फिर घर चल जाएंगे, क्योंकि अभी धूप पड़ गई है ना। अभी हम घास मतलब बांध रहे हैं घर के जाने की तैयारी, है ना। क्योंकि अभी बज गए 10 और हम आए थे 8 बजे, तो मतलब 10:30 हो गए, 10:30 हो गए अभी, 10:30 हो गए। और अभी हम चले जाएंगे घर। फिर अभी तक तो खाना खूना भी कुछ नहीं खाया, अभी नहाएंगे खाना खाएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। ये देखिए आप, हिमाचल की थोड़ी बहुत व्यू दिखा देते हैं आपको, पर धूप में क्या ही देखा है ना। तो यहाँ पे अभी हम घास सूखने डालेंगे ना। यहाँ पे किसी और का घर है, बेसिकली मामी का घर है। यहाँ पे हम घास सूखने के लिए डाल देते हैं कि हमारे घर पे इतनी स्पेस नहीं है ना। और यहाँ नानी चरा रहे हैं बकरियाँ। ये आ गए थे बकरी लेके मतलब चराने के लिए। तो और यहाँ पे अमरूद लगे हैं इस पेड़ पे ना,
मैं दिखाता हूँ यार, मैंने तोड़े पक्के पक्के अभी, ये देखो पक्के पक्के अमरूद ऊपर लगे हैं और भी बहुत, बट अभी पके नहीं हैं, अभी कच्चे ही हैं। तो मम्मी आ गई घास लेके, देखो उनको। तो यही होता है हिमाचल में, पूरा दिन जब छुट्टी होती है ना, घास बकरियाँ, बस यही ख़त्म हो जाता है दिन। तो ये हमारे गोपाल जी, और ये रेडी शेडी होके बैठ गए हैं, है ना। इनको नानी ने आज तैयार कर दिया था सुबह, क्योंकि हम तो गए थे घास काटने, है ना। तो देखो यहाँ पे बनाया मैंने एक फेस मास्क, मतलब फेस मास्क बोलेंगे क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब फेस के ऊपर लगाने के लिए, कुछ जो आपके पिंपल्स वगैरह को थोड़ा ठीक कर दे, है ना। तो इसमें जो है, अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया है। इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो बेसिकली, एक तो मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा बेसन अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी से चल जाएगी, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब मुल्तानी मिट्टी एज ए एंटी एजिंग काम करती है, और बेसन है आपका वो, सॉरी, जो हल्दी है, एक और चीज़ आप डालोगे इसमें, हल्दी, हल्दी आपके एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारी चीज़ें देती है ना। और आपने एक मेन जो चीज़ डालनी है वो डालनी है 2-3 पत्ते कूट के कड़ी पत्ते के। क्यों? कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं। ऐसे भी अगर आप सुबह खाली पेट 1-2 पत्ते खा लें कड़ी पत्ते के, तो मतलब बेनिफिशियल है ना। तो यही चीज़ें ये आप सिर पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिर पे भी अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हो तो थोड़े बाल सॉफ्ट रहते हैं। बाकी पहले आप थोड़ा सा यूज़ करके देखें, मतलब स्किन टू स्किन इफेक्ट करता है ना हर चीज़। कड़ी पत्ता जब मैं डालने को बोल रहा हूँ तो, और क्योंकि मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, बहुत कम करता है, इसलिए छोटा सा फेस मास्क जो भी आप बोल सकते हो लगाने के लिए ना। तो यहाँ पे लगे हुए हमें खीरे, और देखो ये छोटे छोटे क्यों हैं, क्योंकि ये बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे। ये बेल जो है ना, ये खुद से उगी हुई है, ठीक है, इसको हम उब्बड़ बेल बोलते हैं। तो ये खुद से उगी हुई, तो हमें छोटे छोटे लेके जाने पड़ेंगे गिर के, क्योंकि ज़्यादा बड़े हो जाएंगे फिर ये, मतलब ज़्यादा पक जाएंगे, ज़्यादा पक के बीज हो जाएंगे इनमें ना। तो इसलिए हम छोटे छोटे लेके जाएंगे। ज़्यादा लगे थे लेकिन पापा गए आज तो उनको दे दिए हमने कि आप ले जाओ 2-4, है ना। अभी छोटे छोटे जो हैं उनको नहीं तोड़ेंगे, ये अभी छोटे छोटे हैं बिल्कुल। यहाँ से हम तोड़ेंगे मिर्चियाँ, क्योंकि मिर्ची के साथ ही खीरे खाने का असली स्वाद है। देखिए जिसने मिर्ची के साथ खीरा खाया है, वो भी हरी मिर्ची के साथ नमक पीस के, वो कमेंट में बताना है, कमेंट सेक्शन में, कि किस किस ने ऐसे जो है मिर्ची के साथ नमक पीस के फिर खीरा खाया है ना। तो बस ये काफ़ी हैं, उधर भी लगी हैं बट अभी छोटी छोटी लग रही हैं मिर्ची। इस बार बारिश की वजह से ख़राब होगी सारी मिर्ची, है ना। तो ये खीरे और ये मिर्चियाँ होगी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12, और अभी घास फूस काट के आ गए, और अभी ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या रहता है आगे का। तो अभी यहाँ पे जो मैं खीरे लेके आया था ना, वो काट दिए, यहाँ अमरूद लगे थे वो भी काट दिए, और ये मिर्ची और नमक, बेसिकली इसको पीसा तो नहीं अभी अच्छे ढंग से, पर ठीक है। और यहाँ पे करेले, और इन करेलों को इतने धागे बांधे गए हैं जितने ऑपरेशन करते हुए स्टिचेस भी नहीं लगते बेचारे जो पेशेंट होते हैं ना। और यहाँ पे मम्मी और वहाँ पे नानी बैठे हैं, इनको भी इंतज़ार है अभी से खीर। अभी बज रहे हैं 12:30 दिन के, और अभी मुझे काम है, थोड़ा सा काम करना। एक्चुअली मेरे एक और यूट्यूब चैनल है, उसके लिए काम करना होता है, तो उसका लिंक भी डाल दूँगा अगर आपने देखना हो। बेसिकली वो कोलैब में रहेगा मेरे साथ, ठीक है। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। देखिए काम करना तो पड़ेगा ही, है ना। अभी तो वैसे मन हो रहा था कि बिल्कुल सो जाएँ, क्योंकि अभी तो बिल्कुल थक गए हैं लिटरली, मतलब 2 घंटे घास काट के, मतलब पूछो मत। लेकिन अभी करना है तो करना ही है ना। तो मेहनत तो यार करनी पड़ेगी ज़िंदगी में सभी को, तभी आप किसी फील्ड में चले जाइए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए अभी करके काम ख़त्म, फिर मिलते हैं आपसे। तो बेसिकली लास्ट में ये कंक्लूज़न निकलता है, सुबह घास शाम को घास, बस घास ही घास। तो अभी मैं अपना काम करके अपने दूसरे चैनल पे थोड़ी सी वीडियो अपलोड करके अभी फिर से घास काटने आ गया हूँ। और करना पड़ेगा भाई, घर पे रह रहे हैं, खाना भी तो खाना है शाम को, है ना। और मम्मी मतलब बकरियाँ भी ले आए इस बार, ठीक है। दिन में तो नानी ने चराई थी ना, धूप बड़ी है यार, अभी लगे हैं घास काटने। अब देखो ये है घास काटने का हमारा खेत, रुट्टा, रुट्टा बोलते हैं हिमाचल में, है ना। तो बड्डना पौना, ओके। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा था अपना। और दिन का मतलब ज़्यादा कुछ तो रहा नहीं, मुझे नहीं पता किस दिन ये ब्लॉग अपलोड होगा, लेकिन कोशिश है कि जल्दी कर दूंगा, है ना। ये काम चल रहा है अभी, ये देखिए आप,
तो गुड नाइट सभी को। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ब्लॉग के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।